छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मी पदों की तैयारी जो है किस तरह से कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी 2023 और ये छत्तीसगढ़ में जो है सबसे बड़ी भर्ती है आपका जो है सीधी भर्ती जो है होने वाला है। तो किस तरह से आप इसके लिए तैयारी जो है कर पाएंगे। शैक्षणिक योग्यता क्या होगा छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने के लिए, आयु सीमा कितना होना चाहिए, वेतन आपको कितना मिलेगा, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, सभी जानकारी आपको वीडियोस के माध्यम से जो है देखने को मिल पाएगा। साथ में छत्तीसगढ़ में जो है टीचर कैसे बन सकते हैं, टीचर भर्ती परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करना है, कट ऑफ जो है कितना जा सकता है, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या होगा, वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या होगा, आवेदन करने की लास्ट डेट क्या होगा, हर एक जानकारी आपको वीडियोस के माध्यम से जो है मिलने वाला है। तो अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मी भर्ती परीक्षा की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं, आयु सीमा कितना होना चाहिए, आवेदन कब करना है, लास्ट डेट क्या होगा, सिलेबस के बारे में भी आपको मैं कंप्लीट पूरा जानकारी बताने वाला हूं। तो वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हम जो है छत्तीसगढ़ में जो है टीचर्स बन सकते हैं, प्राइमरी टीचर सभी के लिए बताऊंगा। तो प्राइमरी टीचर्स की बात करें तो इसके लिए आपका जो है टीजीटी और पीजीटी, प्राइमरी टीचर, टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, किस तरह से हम जो है टीचर बन सकते हैं। तो प्राइमरी टीचर्स की अगर हम बात करें, प्राइमरी टीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, जिसे प्राथमिक स्कूल बोलते हैं, पहली क्लास से लेकर 5वीं के बच्चों को। इसके लिए आवेदन करने के लिए आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं आपका जो है बोर्ड से होना चाहिए। साथ में जो है आपका बीएड जो है 4 साल का होना चाहिए। 4 साल का मतलब कि आपका बीएससी बीएड अगर आपने किया हो या फिर आपने बीए बीएड किया हो। जब बीएससी बीएड करोगे तो 4 साल में आपका जो कॉलेज अलग से जो 3 साल का रहता है, 2 वर्ष का ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना होता है तो 5 साल हो जाता है, लेकिन इसमें आपका जो है 4 साल में ही आपका कॉलेज भी कंप्लीट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें टीजीटी के यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को, स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। योग्यता की बात करें तो यहाँ पर आपका स्नातक जो है 50% के होना चाहिए। इसके बाद आपका जो है बीएड जो होना चाहिए वो आपका जो है 2 वर्ष का होना चाहिए। वहीं पीजीटी की बात करें, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं, जो क्लास 11 से 12 तक के बच्चों को जो है स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशंस आपका पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड आपका जो है 1 वर्ष का जो है होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट जो प्राइमरी टीचर्स बनना चाहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, आप ऐसे हर एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट्स होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है होने वाला है। तो बस आपको तैयारी अच्छे से करना है, मेहनत अच्छे से करना है और बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। टेट की अगर हम बात करें, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सीटेट, दूसरा होता है एस्टेट। सीटेट होता है जो होता है आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एस्टेट जो होता है आपका स्टेट टीचर जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है किस तरह से टेट एग्ज़ाम्स को और सीटेट और एस्टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। सीटेट जो होता है वो आपका जो है ऑल इंडिया लेवल का होता है, यानी कि पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ के सभी स्टूडेंट इसके लिए सीटेट के लिए कैंडिडेट्स होते हैं, तो कॉम्पिटिशन्स और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ में स्टेट की बात करें तो स्टेट लेवल का होता है, यानी छत्तीसगढ़ में जब टेट एग्ज़ाम्स होगा तो ये होगा आपका जो है सीजीटी, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। एग्ज़ाम्स के बाद की अगर हम बात करें तो आपका इंटरव्यूज़ होगा। डीएड डीएलएड डिप्लोमा कोर्स करने से अच्छा आपको जो है बीएड करना चाहिए। जी हाँ, आप डीएलएड कोर्स कर रहे हैं, इससे अच्छा जो है बीएससी बीएड कर सकते हैं या फिर बीए बीएड कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे हैं। और साथ में आप जो है तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आपका तैयारी होगा उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की, सिलेबस और एग्ज़ाम्स पैटर्न की कि आखिरकार जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस जो है किस तरह से आपका होता है। तो आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस 150 प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। तो बालिका एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे। सामान्य हिंदी से 25 अंकों के प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के प्रश्न, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के प्रश्न, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर से 10 अंकों के और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के। तो कुल टोटल जो है 150 प्रश्न एग्जाम्स में आएंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इससे आपके एग्जाम्स में जो है विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, भाषा, विचार, सीखने वालों के मध्य व्यक्तिक विभिन्नता, भाषी विभिन्नता, जाति, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर, सीखने के मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन के मध्य जो है अंतर, शाला आधारित मूल्यांकन एवं सतत व समग्र मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य अभ्यास, इन सभी से क्वेश्चन, इन सभी से जो है जानकारी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदी के देख सकते हैं वर्ण विचार, जिसमें स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, शब्द रूप, स्रोत के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगला हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर जो है इंग्लिश से जो है प्रश्न आएंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश की तैयारी करने के लिए हम जो है ग्रामर्स के लिए एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक ले सकते हैं। तो यदि आप एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक लेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश के ग्रामर्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। सो अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से मेहनत करना, डेफिनेटली आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर ला पाएंगे। साथ में हम बात करें आपके मैथ्स से के और साइंस की, तो मैथ्स से की बात करें तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए हम जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। इसके साथ हम साइंस की बात करें तो साइंस की तैयारी करने के लिए आप जो है दृष्टि आइस का क्विक बुक ले सकते हैं, जिससे आपके साइंस की तैयारी, विज्ञान के बारे में आपको बहुत अच्छे से बेहतर नॉलेज जो है मिल पाएगा। तो इन सभी से तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें आप लोग मैथ्स में देख ही सकते हैं कि घातांक, बीजी व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, समय, चार समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतली आकृति, सांख्यिकीय, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये रहा। तो इस तरह से हम जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक जो है बन सकते हैं। और शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बस पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। कंप्यूटर से भी प्रश्न 10 अंकों के आते हैं। परीक्षा मंथन का बुक लीजिए, कंप्यूटर्स की तैयारी अच्छे से कीजिए। तो आई होप इस तरह से आप जो है शिक्षक बन पाएंगे। तो वीडियोस अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लेना, एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। और इसी तरह से नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे।